नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका वी आर ब्यूटीफुल बाय नताशा और मैं हूँ नताशा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेग्नेंट कितनी तरीके से हो सकते हैं। यानी कि नॉर्मली अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो उसके अलावा आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है जिससे आप कंसीव कर पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं एक पूरी सीरीज़ लाने वाली हूँ जिसमें आपको हर एक बात पॉइंट टू पॉइंट पता चलेगी, जिससे कि आपको कोई भी तरीके का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। प्लस मेरे चैनल पर आपकी जो भी क्वेरीज होगी उनको भी सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि प्रेग्नेंट कितने तरीक़ों से हुआ जा सकता है। यानी कि सबसे पहले तो है नेचुरल तरीका, जो आप सभी जानते हैं। नॉर्मली नेचुरल तरीके से मोस्टली जो महिलाएं कंसीव कर लेती हैं वो ठीक है। उसके बाद अगर आप नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, 3 महीने से लेकर 6 महीने तक आपको लगभग वेट करना है कंसीव करने के लिए। नॉर्मली आपको ट्राई करना, उसके बाद नहीं कर पा रहे हैं तो आप जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब उसमें आपको डॉक्टर अलग अलग तरीके से ट्राई करेंगे आपके साथ में। सबसे पहले वो आपको मेडिसिन के द्वारा ट्राई करवाएंगे, यानी कि वो मेडिसिन देंगे। उसके लिए आपको पीरियड के सेकंड डे पे जाना पड़ेगा। पीरियड के सेकंड डे पे जाकर आपको वो एक अल्ट्रासाउंड करेंगे, आपको मेडिसिन देंगे 5 दिन की, जिसमें आपके जो एग्स हैं उनको डेवलप करने की मेडिसिन होगी। उसके बाद में आपको कुछ दिनों बाद बुलाया जाएगा, लगभग 10 दिन बाद आपका फिर से एक स्कैन होगा। स्कैन में ये पता करा जाएगा कि आपके जो एग है वो कितने डेवलप हुए हैं, और उसके बाद में डिसीज़न लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। यानी कि मेडिसिन के द्वारा एग को रप्चर कराया जाएगा और उसके बाद आप कंसीव कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है इंजेक्शंस के द्वारा। अगर आप मेडिसिन के द्वारा भी नहीं कंसीव कर पा रहे हैं तो डॉक्टर इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के इंजेक्शन होते हैं, जैसे कि कुछ HCG इंजेक्शन होते हैं और भी अलग अलग तरीके के इंजेक्शन होते हैं, जिसके जब मैं सीरीज़ में जब बताऊंगी डिटेल, तो तब उसकी डिटेल बताऊंगी कि किस तरीके से इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। इसमें डॉक्टर क्या करते हैं कि आपको वही सेकंड डे पर बुलाएंगे, आपको इंजेक्शन से ट्राई करेंगे। अगर आपके एग जो है वो ढंग से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं तो उनको इंजेक्शन के द्वारा अच्छे से डेवलप किया जाएगा। अब ये इंजेक्शन ज़रूरी नहीं है आपको 1 ही दिन लगे या 2 दिन लगे, हो सकता है वो लगातार 5 दिन लगे, हो सकता है 1 दिन छोड़ के 1 दिन लगाए। वो आपके डॉक्टर पे और आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वो कितना डिसीज़न ले रहे हैं। कभी कभी ये इंजेक्शन जब तक आपके एग पूरे फुल अपनी परफॉर्मेंस में ना आ जाए, यानी कि बड़े ना हो जाए, तब तक ये इंजेक्शन लगते हैं। और उसके बाद में एक अच्छे डेवलप होने के बाद एक रप्चर करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, और जिसके बाद में आपको डॉक्टर कहेंगे कि अब आपको साथ में रहना है, और उसके बाद में आपको जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। अगर आप उस तरीके से भी नहीं कर पा रहे हैं और आपकी जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कि आपने बॉडी चेकअप ऑलरेडी कराए होंगे, काफ़ी सारे टेस्ट हैं, आप नॉर्मल ट्राई कर चुके हैं, मेडिसिन से ट्राई कर चुके हैं, इंजेक्शन से ट्राई कर चुके हैं, फिर आता है एक प्रोसीजर IUI को अगर हम शॉर्ट में बोले तो उसके अंदर होता वो नेचुरल ही है, बट जो स्पर्म्स होते हैं उनको लेकर इंजेक्शन के द्वारा आपके अंदर पुट किया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है। आपकी जो ओवेरियन ट्यूब होती है उनके पास छोड़ दिया जाता है, और एग खुद आते हैं, उनसे मिलते हैं और आपको कंसीव हो जाता है। ये होता है नॉर्मल IUI का प्रोसेस। अगर आप IUI से भी प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, फिर होता है एक IVF के बारे में आप सभी जानते होंगे, आज के टाइम में सभी जानते हैं। इसमें नॉर्मली जो है आपको सेकंड डे पर बुलाएंगे, इंजेक्शन्स आपको लगाएंगे, काफ़ी सारे एग तैयार किए जाएंगे, उनको फिर निकाल लिया जाएगा, और फिर एक टाइम लिमिट के हिसाब से पहले आपके जो अंदर की जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा, और फिर आपको अंदर उसको रख दिया जाएगा। जो एग और स्पर्म जो निकालते हैं उनको रख दिया जाएगा, आप कंसीव कर लेंगे। ये आता है। IVF से बड़ा होता है एक ICSI जो है वो IVF का ही एक रोल है। जैसे IVF में क्या होता है, एग और स्पर्म को दोनों को बाहर निकाल के एक दूसरे के साथ छोड़ दिया जाता है डेवलप होने के लिए। लेकिन यहाँ पर ICSI में क्या होता है कि एग के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है, एक छोटी सी उसमें इंजेक्शन के द्वारा उसमें अंदर इंजेक्ट किया जाता है, और उसके बाद में जो भ्रूण है वो तैयार किया जाता है अंदर रखने के लिए। ये है ICSI। आजकल ICSI काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट वाला चीज़ मानी गई है।
अगर इसके बाद भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, तो फिर आपके पास में ऑप्शन आता है सैरोगेसी। सैरोगेसी में नॉर्मली क्या होता है कि आपको जैसे आईवीएफ आपने करवाया, आपने सब कुछ अपना दिया हुआ है, बट आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आपकी अंदर जो है यूट्रस में प्रॉब्लम है और बच्चा आप कैरी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जाके सैरोगेसी की हेल्प ले सकते हैं। उसमें सब चीज़ आईवीएफ की तरह होगी, बट वो आपके अंदर नहीं, किसी और के अंदर रखा जाता है जो बेबी होता है। तो ये तरीके होते हैं, कई तरीके हैं। आज के टाइम में साइंस काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, आप कोई भी तरीका अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं।